राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी बुधवार को पहली बार अजमेर पहुंची। उनके स्वागत में शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेश्वरी टांक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारिका सिंह चौधरी के स्वागत में केसरगंज स्थित एक होटल में सम्मान समारोह और भोज का आयोजन किया गया। उन्होंने इस सम्मान के लिए सभी कार्यकर्ताओं और हितेश्वरी टांक की टीम का आभार व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत में सारिका सिंह चौधरी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा खतरे में है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपराधियों पर नियंत्रण खो चुकी है और जनता को सिर्फ झूठे दावों से गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को लागू न किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस भी इस मुद्दे पर संघर्ष करेगी। इसी क्रम में 10 अप्रैल को दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह तुरंत महिला आरक्षण बिल को लागू करे, जिससे महिलाओं को राजनीति और सामाजिक भागीदारी में अधिक अवसर मिल सके। अजमेर आगमन पर सारिका सिंह चौधरी का कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस आयोजन से शहर की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। हितेश्वरी टांक ने कहा कि महिला कांग्रेस अपने हक और सम्मान के लिए हमेशा संघर्षरत रहेगी और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। महिला कांग्रेस का यह आंदोलन आगामी दिनों में कितना असर डालता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अजमेर में हुए इस आयोजन से स्पष्ट है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आज पहली बार मैं अजमेर के इस गंगा जमुनी जो तहजीब है उस शहर में आने का मुझे मौका मिला। तो जो मुहिम की आप बात करें उसके जो मुझे यहाँ बुलाया गया, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ अजमेर की और मेरी खासकर इस महिला शक्ति को, जिन्होंने इतने स्नेह से दिल खोल करके दोनों बाहें फैला करके मेरा स्वागत किया। उसके लिए आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुहिम जो है वो तो आपसे और हमसे छुपी नहीं है। मुहिम हमारी लड़ाई है 33% आरक्षण की, और ये आरक्षण की जो लड़ाई जो हमने आधी पार कर ली थी, और ये जो बैसाखी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जुमलों की सरकार है, वो क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं को जो 33% आरक्षण की मांग जो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में पास करा लिया था, उसको क्यों सिर्फ 24 के इलेक्शन से जस्ट पहले उसको एक और जुमला इन्होंने छोड़ दिया और उसको पास करा के हमने इसको विधेयक को पास कर दिया, लेकिन सेंसस के बाद में इसको लागू करेंगे। तो मैं और आदरणीय अलका लांबा जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में पूरे देश में महिला कांग्रेस इस प्रोटेस्ट में है और हम संघर्ष करते रहेंगे। 10 तारीख को जंतर मंतर पर हजारों की संख्याओं में महिला कांग्रेस की मेरी बहनों ने, हम सब ने मिलकर के जंतर मंतर घेराव किया और पूरी आवाज़, इतनी जोर से आवाज़ हमने दी है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर बैठी ये बहरी सरकार है, उसको हम महिलाओं की आवाज़ सुन सके और हमें जो 33% आरक्षण हमारी मांग है, हमारा अधिकार है, उसको ये दे सके। तो उसी श्रृंखला में आज ये अजमेर में पहला कार्यक्रम हमारा नारी न्याय 33% आरक्षण का कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर सेंचुरी स्कूल में, ये जिसकी डायरेक्टर प्रियंका जी चौधरी हैं, इनके यहाँ पर हमने किया और बहुत अच्छा यहाँ आकर के हमें लगा। महिलाओं का पूरे अजमेर की ग्रामीण और शहरी परिवेश की महिलाएं आई, उन्होंने इतना दिल खोल करके हमें सुना,
हमारा स्वागत किया और निश्चित रूप से उनका जो सहयोग हमें मिला है वो भविष्य में भी जो आंदोलन हमें करने हैं उसमें महिला कांग्रेस की ताकत वो बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। देश के इस वक्त जो हालात देख रहे हैं, हर जगह मंदिर खोलो चल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, देश के हालात जो चल रहे हैं वो निश्चित रूप से इस देश के बारे में बहुत चिंताजनक है कि देश किधर जा रहा है। जहाँ बात रोजगार की होनी चाहिए थी, जहाँ बात नारी न्याय की होनी चाहिए थी, जहाँ बात किसानों की होनी चाहिए थी, जहाँ बात युवाओं की होनी चाहिए थी, वहाँ इस तरीके के अनर्गल मुद्दे उठा करके लोगों का ध्यान इस तरफ से भटकाया जा रहा है। क्योंकि जब भी कभी किसानों की मांग आती है तो ये कोई आईफा अवार्ड ले आते हैं, कभी ये कोई बड़े आयोजन इस तरीके के G20 करवाने लग जाते हैं। तो ये इनका पूरा कोशिश जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के जो मुद्दे हैं, जो वास्तव में मुद्दे हैं, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं कि रोज़गार दीजिए, युवाओं के बारे में सोचिए, एजुकेशन स्ट्रक्चर को सुधारिए, महिलाओं के बारे में सोचिए, और ख़ासकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जातीय जनगणना की जो मांग राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, ये देश उसको ये इस देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि किसकी कितनी यहाँ पर हिस्सेदारी है, तब तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और ये सरकारें इसीलिए इन जो मुद्दे हैं इस देश के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी ये धर्म की बात लाते हैं, कभी ये रंग की बात लाते हैं, कभी ये मंगलसूत्र की बात लाते हैं। तो ये इन सरकारों का काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम, हमारे नेताओं का काम, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, और हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी हैं, उन सब का काम यही है कि पूरे देश में हम इस देश की जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएं और मजबूर करें इस सरकार को कि वो इन मुद्दों पर काम करे। हमने पहली बार नवनियुक्त सारिका चौधरी जी, स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस को आमंत्रित किया और नारी न्याय के लिए जो हमने सम्मान समारोह रखा उसका आगाज़ आज यहीं से किया है। आज हमने नींव रखी है पूरे राजस्थान में हल्ला बोल के लिए, जो हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं, जो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो हमारे उसके लिए आज हमने नारी न्याय के लिए यहाँ बीज डाल दिया है अजमेर शहर के द्वारा। और क्या आश्वासन दिया मैंने? है जी, नारी सम्मान के लिए क्या आश्वासन दिया? नारी सम्मान आज हमको 33% जो बिल पास किया है पर लागू नहीं करा है। अब हम हल्ला बोलेगा, पूरा राजस्थान हल्ला बोलेगा। अजमेर से चालू होकर के हम पूरे राजस्थान में इसकी लहर ले जाएंगे, हल्ला बोलेंगे कि हमको 33% दिया जाए न्याय के लिए। जब हम आप पुरुषों, आदमी, मर्द जात की माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करें? हमको भी तो हक मिलना चाहिए। हम आज यह भाषण दे रहे हैं, कहीं कितने बच्चों के आज उनको लूटा जाता है, उनके लिए हम आरक्षण नहीं लेंगे, उनके लिए हम हल्ला नहीं बोलेंगे, उनको हम न्याय नहीं मिलाएंगे। हम ये न्याय के लिए कर रहे हैं। आज जो न्याय यात्रा शुरू गई है, न्याय शक्ति यात्रा राजस्थान की अजमेर सेंचुरी स्कूल प्रांगण से शुरू करी गई है। इसका बीज आज हमने सेंचुरी स्कूल प्रांगण में रखा है, अजमेर से जो चालू करे हैं हमने। हमको नारी न्याय चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको दबाया जा रहा है, पर हमारे को न्याय दिया जाए। 30% आरक्षण की चल रही है, जो हमारे लिए बिल पास हो गया कि 33% हमको मिलना चाहिए। लागू क्यों नहीं करा जा रहा? लागू करें, हमको भी मौका दें, हमको भी बताने दें कि हमारे में घर संभालने का कैलिबर है तो देश संभालने का कैलिबर भी है, स्टेट संभालने का कैलिबर भी है। हमको हमारे कैलिबर इस्तेमाल करने दिया जाए। इस कार्यक्रम में सारे अजमेर के दिग्गज शामिल थे, दिग्गज औरतें शामिल थी, दिग्गज पदाधिकारी शामिल थे। जैसे सबसे पहले तो सारिका जी, जिनको कोई हमको डेजिग्नेशन देने की जरूरत थी, उनको मिल चुका है। सारिका चौधरी जी, स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, नसीम अख्तर जी, रेणुका जी, डेयरी अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र चौधरी जी, मूली देवी जी, समस्त पदाधिकारी इसमें शामिल थे। के अलावा किशनगढ़ हैं इसमें अजमेर, हमारे जितने पास के एरिया उससे आए, पुष्कर से आए हैं, किशनगढ़ से आए हैं, सराधना से आए हैं, केकड़ी से आए हैं,
और अगला प्रोग्राम हम उसी की प्लानिंग करें कि जब यहाँ से चालू कर दिया आगाज़, तो हर 15 दिन में एक आगाज़ ऐसे चलता जाएगा, मुहिम चलती जाएगी, कारवां चलते जाएंगे और हम सब इकट्ठे होते जाएंगे।